नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने SRG एकेडमी में स्वागत करता हूं। थंबनेल से पता चल रहा होगा कि आज हम लोग ऐसे एक मैथ के ऐसे मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, किसी किसी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जिसका अंग्रेजी में नाम मेंसुरेशन, हिंदी में क्षेत्रमिति, और हम लोग इसको 2 भाग में पढ़ेंगे, 2 या 3 भाग में पढ़ेंगे। सबसे पहले भाग में हम लोग चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति या क्षेत्रमिति बोले तो क्षेत्रफल से ही रिलेटेड होता है, जिसको अंग्रेजी में मेंसुरेशन। ठीक, और हम लोग इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे? 2 भागों में डिवाइड कैसे करते हैं? एक भाग में 2D वाली आकृति रखते हैं और दूसरे भाग में 3D वाली। 2D मतलब D का मतलब डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब होता बीमा या भुजा। अब 2 भुजाओं वाली आकृति कौन सी होती और 3 भुजाओं वाली आकृति कौन सी होती? तो सबसे पहले 2 भुजाओं वाली आकृति के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में अगले दिन। सबसे पहले इसमें कुछ आकृति होती है। इसमें जैसे सबसे पहले नंबर 1 पर आता आपका आयत, आयत। दूसरे नंबर पे वर्ग, तीसरे नंबर पर त्रिभुज, तीसरे नंबर पर त्रिभुज। ठीक, तीसरे नंबर पर त्रिभुज। और एक चीज आपको बताएं, इस टॉपिक से आपके पुलिस में 100% 1-2 क्वेश्चन बनते बनते, 1-2 इधर से 1-2 इधर से, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में। SSC GD के एग्जाम में भी 3 से 4 क्वेश्चन इसी से आते हैं। और जैसे UPSI के एग्जाम है और जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में मेंसुरेशन पूछा ही जाता, क्षेत्रमिति पूछी ही जाती। ठीक, तो इसमें एक आयत, वर्ग, त्रिभुज, चौथी होती है वृत्त। ठीक, और होती है इसमें आकृति। और आकृति की बात करें, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, चतुर्भुज। चतुर्भुज सब बताएं कौन से चतुर्भुज किस टाइप के, कौन से चतुर्भुज, और उसके बाद में आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज। ठीक, और होता त्रिज्यखंड, होता त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। ठीक, तो एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आप बिल्कुल तसल्ली से वीडियो को, मतलब एक एक पॉइंट को देखें। अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया, फिर इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी चैनल से या किसी भी क्लास से, किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल एक बार बेसिक से मेथड इसका देख लें। बेसिक से मेथड में छोटे छोटे फार्मूला और उसके थोड़े स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे? सबसे पहले हम लोग आयत को पढ़ते हैं। आयत में आपने देखा होगा, आयत का मतलब कोई ऐसी आकृति जिसमें 2 भुजाएं हों, एक लंबाई की और दूसरी चौड़ाई की, इसे आयत बोलते हैं। ठीक, इसे एक लंबाई, दूसरी भुजा चौड़ाई। इसको लंबाई भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको चौड़ाई भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में L। दूसरी इसको चौड़ाई लिखते हैं, या एक मिनट, चौड़ाई। और इसको अंग्रेजी में ब्रेथ बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में लंबाई में लेंथ बोलते हैं। ठीक, तो आयत। अब आपको आयत के बारे में थोड़ी बेसिक से जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि एक तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये चारों कोण 90-90 डिग्री होते हैं। ठीक, और इसके 2 विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भुजाओं पर काटते हैं। ठीक, इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भुजाओं पर काटते हैं। इससे संबंधित जो भी आपको फार्मूला, जो भी आपके मतलब सवाल बनते हैं, अभी आपके सामने हम बता रहे हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको आयत के क्षेत्रफल के बारे में पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो छोटा सा फार्मूला होता आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल आप लिख लेंगे, बिना फार्मूला लिखे याद नहीं होता, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आ जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, फिर ऐसी प्रैक्टिस में आएंगे कभी भूलेंगे नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला छोटे सा होता, लंबाई गुणा चौड़ाई। ज़्यादातर ये सभी को हमेशा याद ही होता, जिन्हें नहीं याद है वो याद कर लें, याद करने पड़ेंगे। दूसरी चीज, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। चलिए, आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे? जैसे परिमाप, परिमाप के बारे में अगर हम जानकारी करें तो परिमाप का मतलब परि और प्लस माप, दो शब्दों से मिलकर बनता परिमाप। ठीक, परिमाप, परि मीन्स चारों ओर की और माप मीन्स नापतोल। चारों ओर की नापतोल को माप परिमाप कहते हैं। कैसे? जैसे कोई आयत है, अगर इसके परिमाप की बात करें तो हम परिमाप मतलब चारों ओर की मतलब भुजाएं नापेंगे। तो एक तो ये एल है, दूसरी ये बी है, एक ये एल है और एक ये बी है। तो इसमें आपने देखा कि कौन कौन से मतलब कौन कौन सी भुजाएं आपने जोड़ी। 2 बार आपने एल को जोड़ा और 2 बार आपने बी को जोड़ा, तो यहाँ पे 2l और प्लस 2b, दो इसमें निकाल लिए, कॉमन ले लिए, तो कितना बचेगा? 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपका आयत का परिमाप हो गया। इसी को फार्मूला में तब्दील कर लेते, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। आयत का परिमाप क्या होता? 2 इंटू एल प्लस बी। तीसरी चीज एक और फार्मूला में इसमें आपको याद करनी पड़ेगी। कौन सी? आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। देखिए कैसे, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होगा रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको भी देखते कैसे, मतलब एकदम आपको याद करना, कुछ फार्मूले आपको ऐसे मतलब बता देंगे कि ये फार्मूले बनते कैसे। दूसरी चीज, आज जैसे आयत का विकर्ण है, आपको आयत के विकर्ण के बारे में अगर जानकारी लेनी तो आपने क्या सबने ही पढ़ा होता है कि एक पाइथागोरस प्रमेय होती मैथ में, मैथ में पाइथागोरस प्रमेय होती। ये इसमें समकोण होता, सामने की भुजा कर्ण होती, सामने की भुजा कर्ण होती, एक आधार होता और दूसरी लंब होती है। ठीक, ये आधार ये लंब। ठीक, अब इसमें कर्ण का स्क्वायर, अगर ये 90 डिग्री है तो सामने की भुजा कर्ण होती, जब सामने की भुजा कर्ण होती तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आप निकाल सकते, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ठीक, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब आधार यहाँ पे रख लीजिए आप एल और लंब को रख लीजिए बी। तो कर्ण, कर्ण चाहिए आपको, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार मतलब एल स्क्वायर प्लस लंब मतलब बी स्क्वायर। तो अब कर्ण चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगेगा, तो ये कर्ण बराबर आपका हो जाएगा, कर्ण बराबर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब ये कर्ण है, अगर इसी आकृति को हम ऐसे बंद कर दें, इसी आकृति को ऐसे बंद कर दें, ठीक, इसी आकृति को ऐसे बंद अगर कर दें तो इसी आकृति को ऐसे बंद कर दें, अब ये जो कर्ण थी आयत में विकर्ण बन जाएगी। ठीक, यही तो विकर्ण हो गया, आयत का विकर्ण बराबर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये 3 मेन फार्मूले याद करने होते हैं जो सभी को जनरली याद ही होते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का परिमाप आयत का विकर्ण रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, एक फार्मूला और इसी यहीं पर मतलब आपको लिखना पड़ेगा, चलिए नहीं लिखते तो भी मतलब काम चल जाएगा आपका। कैसे? एक फार्मूला होता कमरा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, एक फार्मूला जो भी है मतलब आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ को जहाँ पे फार्मूला की जरूरत पड़ती है आप फार्मूला लगाइए, बेसिक से जरूरत पड़ती है बेसिक समझिए, और जब आप बेस आपका कंप्लीट होगा तब उसी से आप शॉर्ट मेथड अपनाएंगे। ये नहीं आपको बेसिक आता नहीं शॉर्ट मेथड पे दिमाग लगा रहे तो फिर नहीं मैथ आएगी। कैसे? तो सबसे पहले कमरा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक,
जब कमरा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये होता कमरे का परिमाप, मतलब 2 × L + B और गुणा में ऊंचाई, ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे ये फार्मूले। ठीक, तो ये आयत की बात हो गई। आयत में मेन आपको 3 फार्मूले, ये कमरा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ठीक, अब आयत में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं हम कैसे। देखिए, सबसे पहले आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा गया है, आप बता देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरी चीज आपसे परिमाप पूछा जाएगा, तो 2 × L + B। आपसे विकर्ण पूछा जाए, एकदम डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, कैसे पूछे जाएंगे अभी थोड़ी देर रुकिए, अभी आपको बताते कैसे पूछे जाते हैं सवाल में कैसे तब्दील होते हैं आपके ये। तो सबसे पहले आयत में आयत के रास्ता में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता, जो आयत के रास्ता से जरूर पूछा जाता कहीं ना कहीं से, किसी माध्यम से आपसे एक आयत के रास्ता के क्षेत्रफल के पूछा। एक तो रास्ता बाहर की तरफ से होता, ठीक, जैसे मान लीजिए ये आयत की लंबाई 20 है, 20 मीटर है और चौड़ाई इसकी 10 मीटर है। आपसे कहते हैं बाहर चारों ओर, किधर, बाहर चारों ओर। ठीक, अगर बोल दें बाहर चारों ओर तो समझ जाइए आसपास से होगा। जैसे ये केवल आयत की लंबाई कितनी है, 20 है, और चारों ओर बाहर से तो 2 मीटर इधर से और 2 मीटर। रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर। अब जब लंबाई 2 बढ़ी, 2 इधर बढ़ी, 2 इधर बढ़ी, लंबाई टोटल कितनी बढ़ी, 4, तो चौड़ाई कितनी बढ़ेगी, चौड़ाई भी तो 2 बढ़ेगी, 2 इधर से 2 इधर से। तो लंबाई पहले 20 थी, अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, 24। 2 इधर बढ़ी, 2 इधर, 20 × 4 = 24। दूसरी चीज, अगर चौड़ाई 10 है तो 2 इधर से बढ़ेगी और 2 नीचे से बढ़ेगी, तो ये 2 और 2 4, 10 × 4 = 14 हो जाएगी। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, तो आपसे रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो आप रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सरल होता। आपको कोई भी इसमें ट्रिक, कोई शॉर्ट ट्रिक, कोई भी मतलब सीखना नहीं, आपको बेसिक से आपको इसको समझ आना चाहिए। कैसे कि आपको रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हमें रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। रास्ता सहित आयत की लंबाई कितनी है, 24। रास्ता सहित आयत की चौड़ाई कितनी है, 14। तो रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 24 × 14, 24 × 14, L × B। ये रास्ता का आयत का क्षेत्रफल होता, तो आपका हो जाएगा 14 चौको 56, 14 दूनी 28 और 5 33, हासिल के 5 थे, 14 चौको 56, 14 दूनी 28, 5 33। ये रास्ता सहित आपका आयत का क्षेत्रफल है। दूसरी चीज, अब रास्ता निकाल के सिर्फ आयत का क्षेत्रफल, सिर्फ आयत की लंबाई इतनी है 20, चौड़ाई कितनी है, 10 है। सिर्फ आयत की लंबाई 20, चौड़ाई 10, तो सिर्फ आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, केवल आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये 20 और 2 10, इनका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200। आपसे पूछा जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल से माइनस केवल आयत का क्षेत्रफल। रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल। जब रास्ता सहित आयत के क्षेत्रफल से सिर्फ आयत के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 और 3 1, 136 वर्ग मीटर। अगर मात्रक मीटर में तो इसका क्या होगा, वर्ग मीटर। आपसे पूछा जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक, कभी नहीं पूछा जाता कि रास्ते, आपसे सवाल में पूछा जाएगा कि रास्ते का क्षेत्रफल, जैसे 136 आ गया, आपसे पूछा जाएगा कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़े रास्ते पर 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी बिछाने का खर्चा बताओ। अब 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता पर गिट्टी बिछाएंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया, 136 आया। अब इसमें आप 1.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो 1.5 का गुणा कर दीजिए। 1.5 का गुणा करने का मतलब है दशमलव हटाए नीचे 10, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 × 12, 1 2 8 16, 68 3 24, 3 18 2 20, 204 रुपये आपका आंसर हो जाए। ठीक, तो ये रास्ता किधर से था, बाहर से था। इसी में एक रास्ता अंदर से भी होता, कैसे, तो ये तो आपने बाहर के रास्ते का देखा, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल, पहले रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल,
उससे घटा दीजिए केवल आयत का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरी चीज़ आपके रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। रास्ते के क्षेत्रफल में कुछ भी करवाया जाए, चाहे गिट्टी बिछवाई जाए, घास लगवाई जाए, आपसे कुछ भी गिट्टी घास जो भी करवाया करवाया जाएगा इधर ही करवाई जाएगी। ये रास्ता है, ठीक ऐसे इधर जो भी करना होगा इधर ही करना होगा। इसका आपको क्षेत्रफल पता हो गया, इसमें आप जो भी करवाया आपने कर दिया। तो ऐसे करके एक सवाल पूछा जाता। दूसरी बात, इसमें एक रास्ता अंदर से भी होता। कैसे? एक इसमें रास्ता अंदर से भी होता है। कैसे? ये बाहर से था, ध्यान से देखिए। तो एक अगर आपसे पूछा जाए एक आयत की लंबाई मान लीजिए 20 ही मान लीजिए, लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी मान लेते 10, के अंदर चारों ओर। देखिए इसमें क्या था, के बाहर चारों ओर, इसमें होगा के मतलब अंदर, इसमें होगा अंदर की ओर, इसमें अंदर की ओर। एक शब्द लिखा होगा, अंदर की ओर है तो अंदर से, और बाहर की ओर है तो बाहर से। अब इसकी लंबाई पूरी 20, चौड़ाई 10, अंदर की ओर, तो इसको रखते अंदर की ओर से रास्ता बनाते। कैसे? देखिए जब अंदर की ओर रास्ता कहते हैं, रास्ते की चौड़ाई 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, जो भी आपसे कहा जाए। तो जैसे ये आयत है, ये पूरे आयत की आयत की लंबाई कितनी है 20, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 10 है। ठीक, अब आपसे कहा जाए 1 मीटर चौड़ा अंदर की ओर चारों तरफ रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा अंदर की ओर चारों तरफ रास्ता है। तो अब आप समझिए कि ये रास्ता जो यहाँ पे है 1 मीटर है, ये रास्ता जो यहाँ पर है ये 1 मीटर है, और यहाँ पर भी 1 मीटर है, यहाँ पर भी 1 मीटर होगा, यहाँ पर भी, सारी जगह 1 मीटर होगा। ठीक, अब रास्ता सहित आयत की लंबाई कितनी, पूरे आयत की लंबाई कितनी थी 20। अगर 1 मीटर आप इधर से हटा दें, 1 मीटर इधर से हटा दें, और 1 मीटर इधर से हटा दें, 1 मीटर इधर से हटा दें, तो ये लंबाई एक इधर से हटेगी, एक इधर से हटेगी, तो रास्ता छोड़ के आयत की लंबाई कितनी बचेगी 20 है, एक इधर से कम हुई, एक इधर से कम, टोटल 2 कम हुई, 20 से 2 कम की 18। दूसरी चीज चौड़ाई 10 है, चौड़ाई 10 है, एक इधर से कम की, एक उधर से कम की, तो ये कितनी बचेगी 8 बचेगी। कितनी बचेगी 8। अब आप सोचिए कि रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल, रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा टोटल लंबाई गुणा चौड़ाई। आपने देखा कितना 20.200 हो जाएगा, रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल 200 हो जाएगा। ठीक, अब रास्ता छोड़ के आयत का क्षेत्रफल, लंबाई 18, चौड़ाई 8 चौड़ाई 8 है। तो अब रास्ता छोड़ के आयत का क्षेत्रफल कितना बचेगा, ये 18 अट्ठे 144 होता है, 18 अट्ठे 144 होता। कैसे? ठीक, दूसरी चीज, अब आपको रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये रास्ता सहित क्षेत्रफल, इससे सिर्फ रास्ता निकाल के आयत का क्षेत्रफल, इससे ये घटा दीजिए, 200 से 144 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 244 से 244 नहीं सॉरी 200 से 144 घटाएंगे तो आपका बचेगा 46 वर्ग मीटर, सेंटीमीटर जो भी है, मान लीजिए मीटर में थी तो मीटर में है। ठीक, 10 से 4 घटे 6 और 9 से 4 घटे 5, 56 होगा। ठीक, 200 से 144 घटे तो 10 से 4 घटे 6 और 9 से 4 घटे 5, 56 वर्ग मीटर। रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया 56 वर्ग मीटर आया, रास्ते का क्षेत्रफल जो भी आया ये 56 वर्ग मीटर आया। अब इसी 56 वर्ग मीटर में कुछ भी आपसे कराया जाए, कुछ भी आपसे कराया जाए, चाहे गिट्टी बिछवाई जाए सड़क में, मतलब रास्ते पर, चाहे घास लगवाई जाए या दरी बिछवाई जाए, जो भी आपसे करवाया जाए तो आप इसी 56 वर्ग मीटर में करेंगे। इसका खर्चा दिया होता, ज़्यादातर इसका खर्चा दिया होता। जैसे इसमें कहते हैं 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, तो आप 2 का गुणा कर दीजिए, 56 दूनी 112 होते, 112 रुपया हो जाएंगे, 112 रुपया। ठीक, आपने देखा कि रास्ता एक बाहर से, एक रास्ता अंदर से, एक रास्ता और निकलता है इसमें। कहाँ से निकलता है देखिए कैसे, एक रास्ता और निकलता है, जैसे एक रास्ता और निकलेगा, कहाँ से, एक रास्ता निकलेगा, जैसे आपसे कहा जाएगा कोई आयत है, आयत की लंबाई 20, आयत की लंबाई 20, चौड़ाई 10 है, लंबाई के समानांतर, लंबाई के समानांतर ये लंबाई है, तो इसी के समानांतर बीचों बीच से एक रास्ता निकलता है। रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। अब आप देखेंगे इस रास्ते का क्षेत्रफल बहुत सरल है। कैसे? ये जो आयत की लंबाई है यही इस रास्ता की लंबाई होगी, पहली चीज।
ठीक, अब रास्ता की चौड़ाई कितनी है 5, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये तो सरल बात हो गई। दूसरी चीज़ जैसे इसी में और थोड़े एक मतलब लाइन बढ़ा के बोलेंगे कि एक आयत की लंबाई मान लीजिए 20 बार बार 20 10 मान रहे, इस बार 30 और 15 मान लीजिए 30 15। ठीक, अब के लंबाई और चौड़ाई के समानांतर समकोण पर काटती हुई दो सड़कें निकलती हैं। आयताकार मैदान है, पार्क है, जो भी है, इसमें लंबाई और चौड़ाई के समानांतर दो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई निकलती हैं। तो सड़कों का क्षेत्रफल बताओ या रास्ताओं का क्षेत्रफल बताओ। तो इसमें कैसे सड़कें बीचों बीच निकलती हैं, दो सड़कें समानांतर, एक लंबाई के समानांतर है तो ये इधर से जाएगी। अब सड़क की चौड़ाई जो भी है 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर जो भी है तो ऐसी तो होगी। अब इस लंबाई इस सड़क की लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई जो भी है मान लीजिए 2 है। ठीक, एक ये लंबाई के समानांतर एक चौड़ाई के समानांतर। ठीक, कुछ ऐसी कंडीशन होगी। तो अब इन सड़कों का क्षेत्रफल चाहिए, कैसे निकालेंगे देखें। इन सड़कों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखें। तो सबसे पहले हम इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये पूरा रास्ता यहाँ से यहाँ तक का है, जो इसकी लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 60। दूसरी चीज़, अब इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल 30, इस वाले का 60, इस वाले का 30, टोटल कितना हो गया 60 और 30 90। अब एक चीज़ और समझिए आप, कौन सी, कि इसमें एक चीज़ आपने देखी होगी, कौन सी, चलिए ये देखें कि ये वाली जो जगह है बीचों बीच में जहाँ पे दोनों सड़कें आके मिलती हैं, यहाँ पे जब इधर से जब इसको निकाल रहे थे तब भी इसको काउंट किए, जब इधर से निकाल ले तब भी इसको काउंट किए। तो यहाँ पे 2/2 का एक स्क्वायर बना, 2/2 का एक वर्ग बना, 2/2 का एक वर्ग बना। तो इसको हमने 2 बार काउंट किया, इधर से भी काउंट कर रहे हैं और इधर से भी काउंट कर रहे हैं। तो इसको रखना तो एक ही बार है, एक ही बार रखना नहीं रखना। तो जब इसको एक ही बार रखना है तो हमने यहाँ पे 2 बार रखा, तो इसमें जब 2 बार रखा तो एक बार इसको घटा देंगे। ये इसका 2/2 का है ये वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल एक बार में कितना हो जाएगा 2 का वर्ग 4, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो अब टोटल रास्ता कितना बच रहा है आपका 90 से 4 घटाए 86 वर्ग मीटर। ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं, 86 वर्ग मीटर, 86 वर्ग मीटर, ऐसे करके रास्ता पूछे जाते हैं वर्ग में। रास्ता हमने देखे कौन कौन से, देखिए रास्ता हमने एक देखा बाहर से, अंदर से, एक लंबाई के समानांतर, एक चौड़ाई के समानांतर, एक लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर, ऐसे करके रास्ते निकलते। तो ऐसे इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। कभी कभी रास्ते का क्षेत्रफल दिया होता और आयत की लंबाई चौड़ाई देते तो रास्ता की चौड़ाई पूछते, वो भी बताएंगे कैसे भी सवाल आएंगे। मतलब जब प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपको सवाल आएंगे, इसको करवाएंगे कैसे, या आपके पास कोई बुक है उसमें आप प्रैक्टिस करके देखिए, जो ना समझ में आए वो आप मतलब पूछ सकते, कैसे भी किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये रास्ता बाहर से अंदर से समकोण पर काटती हुई सड़कें, और आयत में पूछा जाता है, आयत के अंतःवृत्त और परिवृत्त से सवाल पूछे जाते हैं। अंतःवृत्त और परिवृत्त, अंतःवृत्त का मतलब अंदर जो व्रत होता, परिवृत्त का मतलब जो बाहर से व्रत होता। तो अंतःवृत्त आयत में कैसे बनता, जैसे कोई आयत है भैया, कोई आयत है, ये मान लीजिए आयत है, ठीक आयत है, इसकी लंबाई जो भी हो 20, चौड़ाई 14, लंबाई 20 और चौड़ाई 14। इसमें अंतःवृत्त बना, इसके अंदर व्रत बनाना है आपको। जब इसके अंदर व्रत बनाएंगे तो ये वाली भुजाएं कौन सी, लंबाई की भुजाओं को टच करते हुए ऐसे करके तो आयत बनेगा, व्रत बनेगा, ऐसे तो व्रत बनेगा। अगर ये वाली भुजाएं टच करवाई तो आपका ये इधर से और इधर से बाहर निकल जाता है, अंतःव्रत नहीं रहेगा। अंतःव्रत ये है इस टाइम, जब ये इस टाइम अंतःव्रत है तो अब आप समझ लीजिए कि अंतःव्रत है। आपको पता है ये व्रत में इस भुजा को व्यास बोलते, इस भुजा को व्यास बोलते, और ये भुजा आपको पता है कितनी है 14 है। अब आपको पता व्रत का व्यास कितना है 14 है, व्रत की त्रिज्या कितनी होगी
7 होगी। वृत्त की त्रिज्या पता तो वृत्त का क्षेत्रफल भी पता हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऐसे आपसे परिवृत्त का पूछा जाए तो परिवृत्त में आप समझ लीजिए कौन सी भुजाएं टच होंगी। परिवृत्त में जब आप वृत्त आयत के परिवृत्त बनाएंगे तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी। देखिए ये परिवृत्त है, आयत का परिवृत्त है। अब आप समझिए इस परिवृत्त का व्यास क्या होगा? जो आयत का विकर्ण होगा, जो आयत का विकर्ण होगा, ठीक, जो आयत का विकर्ण होगा, जो आयत का विकर्ण होगा वही व्यास वृत्त का व्यास होगा। जो आयत का विकर्ण आपको पता रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आयत का विकर्ण पता है, इसका आधा वृत्त की त्रिज्या होगी। जो भी होगा सवाल में दिया जाएगा आपको कि आयत की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अगर लंबाई चौड़ाई दी गई तो पहले हमें विकर्ण चाहिए, विकर्ण का आधा चाहिए, जो आधा होगा वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ऐसे करके ये रास्ता, ये अंतःवृत्त, ये परिवृत्त, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आयत में, एक आयत के कोने से आयत की लंबाई चौड़ाई मेंशन की होगी आपको। जैसे ये आयत है, आयत की लंबाई चौड़ाई में या लंबाई चौड़ाई दी जाएगी आपको। एक कोने से आपसे बोला जाएगा कि एक कोने से 7 मीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी है। जो गाय है एक कोने में बंधी है, तो गाय कितने मैदान, आयत के कितने वर्ग मीटर की घास चरेगी? गाय जो है आयत के कितने क्षेत्रफल की घास को चरेगी? कैसे? जैसे यहाँ पे बंधी तो गाय ऐसे ही तो घूमेगी आसपास। तो यहाँ पे जो ये आकृति बनी है इसी को हम लोग बोलते त्रिज्यखंड। इसी को क्या बोलते? त्रिज्यखंड बोलते हैं। और जैसे एक कोने में बंधी है तो एक त्रिज्यखंड है। ऐसे अगर उठा के 4 कोने में बांध दी जाए, चारों कोने बांधी जाए तो ऐसे करके कुछ आकृति बनेगी, कुछ आकृति ऐसे करके बनेगी। पहले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर ऐसे 2 3 4, अगर एक का पता तो 4 का गुणा कर दीजिए, आप आराम से आप चारों मतलब पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कभी कभी सवाल इसमें पूछते कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई जो भी है में 7 मीटर लंबी रस्सी से एक कोने पर गाय बंधी है, ठीक। ऐसे चारों कोनों पर मतलब बांधने के बाद मैदान का कितना क्षेत्रफल बचेगा जिसे गाय नहीं चर पाएगी? तो मतलब क्या हुआ, पूरे आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत की लंबाई कुछ दी होगी, मान लीजिए 20 और ये 10 थी, तो पूरा क्षेत्रफल कितना हो गया आयत का? 200 हो गया। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही हमने बताया था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते भैया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते कैसे? तो त्रिज्यखंड का, जैसे सर्कल है, कोई सर्कल है, अब इसमें एक ही त्रिज्या हो गई, एक ही दूसरी त्रिज्या हो गई, इसके बीच के एरिया जो मतलब इसे चाप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं, ठीक। ये जो एरिया है इसी को त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त में है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये थीटा कहाँ से आएगा? ठीक, अगर आयत में हमने आपको बताया था आयत का प्रत्येक कोण कितना होता? 90 डिग्री। अगर आयत या वर्ग में है तो थीटा 90 डिग्री होगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज में है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता तो थीटा 60 डिग्री होगा। ऐसे करके मतलब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया होगा। जैसे इस त्रिज्यखंड, यहाँ पे गाय की लंबाई, रस्सी की लंबाई कितनी थी? 7 मीटर। गाय की रस्सी की लंबाई 7 मीटर। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई की वैल्यू रख लेते, पाई की वैल्यू 22/7 होती, ठीक। पाई आर स्क्वायर मतलब 7 × 7 इंटू थीटा कितना होगा? 90/360 होगा। एक 7 से 7 कैंसिल, 90 से 7 नहीं 360, 90 से 360 काटे, 9 चौक 36, 2 से कर लीजिए 2, ये कर लिए 11, 11 बचे 7 बचे, 11 सत्ते 77 बटे कितना होगा? 2, 77/2, और इसे कर देते 77/2, 2 3 6, 1 बचा 17, 2 8 16, 38.5 वर्ग मीटर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अगर आपसे चारों का पूछा जाए आप यहाँ पे 100 से 4 का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 77 दूना 154 होता। चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक मतलब आयत में कुछ इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। और आयत में एक भुजा बढ़ाई जाए, दूसरी भुजा घटाई जाए तो क्षेत्रफल पे कितना प्रभाव पड़ेगा? जैसे कैसे, कोई आयत है,
आयत समझने के लिए आप जो भी जैसे भी समझें आपको समझना पड़ेगा। आपसे जैसे पुलिस का एग्ज़ाम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है उसमें ऐसे ही नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं और आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले कैसे, जैसे ये आयत है, एक आयत की मान लीजिए आपने भुजा 30 रखी, एक और एक लंबाई 30 रखी, चौड़ाई 10 रख लीजिए, क्षेत्रफल कितना हो गया 300 हो गया। क्षेत्रफल कितना हो गया, इसमें तो कोई मतलब रॉकेट साइंस है नहीं, लंबाई गुणा चौड़ाई 300। ठीक, तो इसमें कितना हो गया क्षेत्रफल 300 हो गया। दूसरी चीज, अब आपसे कहा जाए कि लंबाई को 20% कम कर दिया जाए, लंबाई को 20% कम कर दिया जाए, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। जब प्रभाव की बात आई तो क्षेत्रफल प्रभाव का मतलब बढ़ भी सकता और क्षेत्रफल घट भी सकता। तो कैसे, सबसे पहले आपने देखा कि लंबाई 30 थी, चौड़ाई 10 थी, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, ये 10% है, ये 10% है और ये 20% है। तो पहले लंबाई 30 थी, चौड़ाई 10 थी, तो क्षेत्रफल कितना था 300। अब जो लंबाई 30 है, लंबाई 30 है, अब 30 को आप 20% बढ़ाइए। हम बताए थे कि कोई भी चीज़ है 30 है, अपने आप में 100% है। अब अगर इसको आप 20% बढ़ाएंगे तो ये 120% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बढ़ के, ये हो जाएगी 36। लंबाई कितनी हो गई 36 हो गई। अब चौड़ाई नहीं घटाई थी, घटाने थे, अगर घटाने थी तो इसको आप 20% घटा दीजिए। जब 20% घटाएंगे तो कितनी बचेगी 80% बचेगी। 80% का मतलब 1-2 बिंदी कैंसिल, 8 या 24, 30 थी कितनी बची 24 बची। अब इसको ये 10 थी, 10 को 10% बढ़ाएंगे तो 11 हो जाएगी। ठीक, अब नया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, नया क्षेत्रफल लंबाई कितनी नई 24, चौड़ाई कितनी नई 11, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26, 22 4 26। 300 पहले था, 264 बाद में आया लंबाई चौड़ाई घटने के बाद, तो आपका बचेगा 10 से 4 घटेंगे 6, 9 से 6 3, 36 वर्ग मीटर। अगर ये मीटर में है तो ये वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर घट गया क्षेत्रफल। ठीक, 36 वर्ग मीटर क्षेत्रफल घट गया। तो कहाँ से घटा, 36 वर्ग मीटर क्षेत्रफल जो आपका घटा है, पहले कितना था 300 था, घट के मतलब 264 बचा, तो घटा कितना 36 घटा कहाँ से 300 से, गुणा में 100%। ठीक, 1-2 बिंदी 100 वाली कैंसिल, 3 से काटे तो 12% की कमी घटा है, तो ये क्या होगा 12% की कमी होगी। एक तो आपने ये देखा बिल्कुल बेसिक से मेथड था। इसी को और थोड़े मतलब जब आपको पता है कि कोई चीज़ 100% है, अगर 10% बढ़ेगी तो 110% हो जाएगी, 20% घटेगी तो 80% बचेगी। तो जब इसी को आप इतना बड़ा ना करके थोड़े और शॉर्टकट में मतलब इसको समझेंगे, आपको मेथड बिल्कुल बेसिक से यही लगाना। कौन सा, जैसे आपने देखा कि लंबाई को 20% कम किया गया, 20% कम करने का मतलब है 20%, जैसे 20% की आप फ्रैक्शन भिन्न में बदल लीजिए, तो 20% का मतलब हो जाएगा 1/20/100, मतलब 20 एकन 20, 20 1/5। मतलब क्या हुआ, अगर पहले लंबाई 5 थी, पहले लंबाई 5 थी तो 1 घट जाएगी। अगर पहले लंबाई 5 थी तो 1 घट के कितनी बचेगी 4। और ये 10% लंबाई को, चौड़ाई को 10% वृद्धि हुई थी, चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, तो 10% का मतलब हो जाएगा 10/100, 1/10। अगर चौड़ाई पहले 10 थी और 1 बढ़ के तो कितनी हो जाएगी, पहले अगर 10 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो पहले लंबाई 5, चौड़ाई 10, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब दूसरी चीज, लंबाई घट के 5 से 4 हो गई, तो 4, चौड़ाई 10 से 11 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 44, घटा है क्षेत्र, पहले 44 था 50 था, अब कितना हो गया 44 हो गया। पहले 50 था अब 44 हो गया, पहले 50 था तो अब 44 हो गया। कितना घटा आपने देखा, 50 था 44 हो गया, 6 घट गया। कहाँ से घटा 50 से घटा, गुणा में 100। आपने 50 से 100 काटे 2, 6 दूनी 12% की। ठीक, आप ऐसे करके समझ सकते हैं। और इसको अगर एक और एक इसका छोटा सा फार्मूला होता, चलिए फार्मूला का ज़्यादा फार्मूला दिमाग में नहीं रखिए, आप सिर्फ ऐसे लगा लीजिए, एक चीज़ बढ़ाई जाए दूसरी चीज़ घटाई जाए। कभी कभी एक इसमें सवाल पूछा जाता है कि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए या आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए, आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने % कम किया जाए कि क्षेत्रफल अपवर्तित रहे, क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। अपवर्तित का मतलब जितना पहले था उतना ही फिर बना रहे,
मतलब अगर एक चीज़ बढ़ाई जाए तो दूसरे को कितने परसेंट कम किया जाए, समझने के लिए देखते हैं। फिर इसको थोड़ा और शॉर्टकट में, ठीक, देखिए कैसे। जैसे कोई आयत है भैया, कोई आयत है, कोई आयत है आपका, कोई आयत है, इसकी लंबाई आप 20 रख लीजिए, चौड़ाई 10 रख लीजिए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 200। आपसे कहा जाएगा कि लंबाई को 20% घटा दिया जाए, लंबाई को 20% घटा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। या आपसे कहा जाएगा कि लंबाई को 20% बढ़ा 10% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई को कितने परसेंट कम किया जाए कि क्षेत्रफल अपवर्तित रहे। एक चीज़ बढ़ाई जाएगी, दूसरी चीज़ घटाई जाएगी। कैसे, मान लीजिए इसको हम घटा रहे हैं तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, अगर इसको बढ़ा रहे तो इसको घटाना पड़ेगा। तो कैसे, जैसे 20 थी लंबाई, अब लंबाई को 20% कम कर दिया जाए, लंबाई को 20% कम कर देंगे, 20 है, 20 को 20% कम करेंगे तो 20 को 20% कम करेंगे, 20 80% बचेगी, 80% का मतलब 8 दूनी 16 बचेगी। पहले लंबाई कितनी थी 20 थी, अब ये घट के कितनी हो गई 16। अब चौड़ाई कितनी होनी चाहिए जो क्षेत्रफल अपवर्तित, मतलब पहले 200 था और फिर 200 रहे, तो अब उसमें आपको ये पता कि लंबाई अगर पहले 20 थी तो अब 16 रह जाएगी, तो चौड़ाई को तो पता नहीं कितना हो, तो अब आपको क्षेत्रफल पता है क्या होता है, लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई आपको नहीं चाहिए, चौड़ाई जो थी उससे नई चाहिए, तो ये तो 10 तो चलेगी नहीं, तो यहाँ पे कुछ होगी जो घट के ये घटी है तो वो बढ़ेगी, तो ये बराबर क्षेत्रफल कितना चाहिए 200 चाहिए, क्षेत्रफल कितना चाहिए 200 चाहिए। तो यहाँ पे जब चौड़ाई निकालेंगे तो ये 16 जो है इधर इसके भाग के जाएंगे, काट दीजिए, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये 12.5 होता, 50/4 12.5, या आप काट लें, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब लंबाई चौड़ाई कितनी आई, नई चौड़ाई कितनी आई 12.5, पुरानी कितनी थी 10, तो 10 थी 12.5 करनी पड़ेगी, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, तो आपने देखा कि 10 थी और 12.5 चाहिए आपको, तो 2.5 बढ़ानी पड़ेगी, 2.5 मीटर बढ़ानी पड़ेगी, कहाँ से बढ़ानी पड़ेगी 10 से बढ़ानी पड़ेगी, तो बटे 10 गुणा में 100, एक बिंदी ये कट गई, एक बिंदी ये कट गई, तो कितने परसेंट आ गया 25% आपको चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। कब, जब लंबाई अगर 20% कम हो रही, अगर लंबाई 20% कम हो रही तो चौड़ाई को आपको 25% बढ़ाना पड़ेगा, तब क्षेत्रफल जाके अपवर्तित रहेगा। ये तो समझने के लिए है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे, बहुत छोटे मतलब तरीका से इसको आप, ये समझने के लिए है, आप समझने के लिए कैसे भी समझना तो पड़ेगा ही। तो जैसे इसी को है, आपसे सवाल में कहा जाएगा कि एक आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए, 20% कम कर दिया जाए। मान लीजिए पहले लंबाई 100 थी, 20% कम करके कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, ठीक। अब क्षेत्रफल अपवर्तित रखने के लिए चौड़ाई को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो यहीं से बढ़ा लीजिए, 80 से 100 करने के लिए 20 बढ़ाना पड़ेगा, कहाँ से 80 से, गुणा में 100, तो 20/80 गुणा में 100, 20 चौको 80, 4 25, 125% आपको चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी, ठीक। ऐसे करके क्षेत्रफल में सवाल पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल, आयत था, आयत के बारे में आपने देखा कि सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 × L + B, आयत का विकर्ण रूट में L² + B²। आपने देखा सबसे पहले रास्ता बाहर से था, रास्ता अंदर से था, रास्ता समकोण से था, अंतावृत, परिवृत, उसके बाद में त्रिज्यखंड, और ये परसेंटेज वाले आयत में। और आयत में सवाल पूछे जाते हैं जो भी हैं, अभी जब प्रैक्टिस करवाएंगे जो भी बच्चे होंगे उसे उधर करवा देंगे, तो इसी नहीं बचते ज़्यादातर, हमारे हिसाब से नहीं बचते हैं, इतना ही बहुत है आयत के बारे में। आयत के बारे में आपने देखा, चलिए, तो अब दूसरी चीज़ जो है, आयत के बाद में वर्ग, ऐसे वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक। वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती, वर्ग होता, वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, मतलब भुजाएं एक ही होती है, 4 के बराबर होती है। देखिए कैसे वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कोई आकृति है जिसमें 4 भुजाएं और चारों बराबर हैं, जैसे अगर ये भुजा ए है तो ये सब भुजाएं ए और ए होंगी, ए और ए होंगी, ठीक। जब चारों भुजाएं बराबर हैं
तो सबसे पहले इसका चाहिए क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ठीक, अगर भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। अगर भुजा जो भी है 10 है तो 10 का स्क्वायर, भुजा 20 है तो 20 का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरी चीज वर्ग का परिमाप चाहिए, वर्ग का परिमाप चाहिए तो परिमाप निकालने के लिए वही परिधन माप, चारों तरफ की माप, ए 4 बार ए तो कितना हो जाएगा 4a। अब इसका विकर्ण चाहिए, विकर्ण होता है इसका a√2। a√2 का मतलब, अब देखिए ये तो आपने हमने बता दिया, आपने रट लिए। अब a√2 कैसे होता है, वही पाइथागोरस प्रमेय, जैसे इसमें ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये कर्ण चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। इधर कर्ण का स्क्वायर है, इधर कर्ण का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब कर्ण बराबर चाहिए आपको, जब कर्ण बराबर चाहिए तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगा देंगे। जब कर्ण बराबर चाहिए तो यहाँ पे आपका बचेगा, अब जैसे अंदर, इसके अंदर की बात करें, रूट के अंदर की 2a इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ a इंटू ए। ठीक, अब जिसके अंदर जोड़ा बन जाते वो एक चीज बाहर आ जाएगी, a 2 के बने नहीं तो कितना बचेगा a√2, a√2। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो गया a√2। जैसे यहाँ पे ये तो त्रिभुज में था, अब इसे बंद कर दें इसे आकृति से, यह भुजाएं है, ये भुजाएं है, तो ये भी a और ये भी है, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई a√2। इसमें भी रास्ता अंदर से, बाहर से, समकोण से, अंतावृत, परिवृत और त्रिज्यखंड, मतलब एक कोने से रस्सी से गायबंदी। तो समझ लेते कैसे। सबसे पहले तो ये वर्ग, ये छोटी सी बात है फार्मूला वाली, तो ये सभी को याद भी होते हैं। ज़्यादातर जो लड़के अच्छे से तैयारी करते हैं उन्हें ये फार्मूले बहुत पहले से याद हो जाते हैं। एक क्लास 6, 7, 8 के फार्मूला हैं, याद हो जाए। जिन्हें तैयारी अच्छी, जिनकी तैयारी अच्छी होती उन्हें ये पहले से याद होता। ठीक, तो सबसे पहले इसमें रास्ता बाहर से, फिर रास्ता अंदर से, रास्ता बाहर से और रास्ता अंदर से। तो देखते कैसे भैया जैसे कोई वर्ग है, मान लीजिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा 10 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब इसमें कहते हैं 1 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर की ओर है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर की ओर है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर की ओर है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता इसके चारों ओर है। तो ये रास्ता एक एक इधर, ये चारों तरफ एक एक है, चारों तरफ एक एक है। ठीक, तो अब रास्ता सहित वर्ग की लंबाई एक इधर बढ़ेगी, 2 बढ़ के कितनी हो जाएगी 12, ये कितनी हो जाएगी 12। रास्ता सहित, सॉरी, केवल वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 100, रास्ता सहित वर्ग की, मतलब रास्ता की केवल वर्ग की लंबाई कितनी थी 10, तो क्षेत्रफल 100। अब रास्ता सहित वर्ग की लंबाई 12, तो रास्ता सहित वर्ग का क्षेत्रफल 144 भुजा स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा रास्ते का क्षेत्रफल 44। इस पर गिट्टी बिछाई जाए, घास लगवाई जाए, जो भी उसका दर दी जाएगी आपको। जैसे 2.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से गुणा कर दीजिए, तो 2.5 का गुणा करें 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काटे 22, 22 पंचे 110 रुपया। ऐसे करके सवाल पूछे जाएंगे। रास्ता बाहर से था, अभी रास्ता अंदर से भी होगा, रास्ता अंदर से भी होगा। कैसे देखिए, जब रास्ता अंदर से होगा, जब रास्ता अंदर से होगा तो जैसे बाहर की लंबाई मान लीजिए 15 है, बाहर की लंबाई 15 है, तो बाहर मतलब ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। अब रास्ता अंदर से है, 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, जो भी है, हम तो 1 मीटर रख रहे हैं। ठीक, तो कैसे ये 1 मीटर है, 1 मीटर है, चारों तरफ से एक एक कम हो जाएगी, एक इधर से कम होगी, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, चारों तरफ से एक एक कम थी, तो एक इधर कम, एक इधर कम, तो 15 थी, कितनी बचेगी 13, ये भी 13 बचेगी। ठीक, तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा रास्ता निकाल के, 13 का स्क्वायर 169, 15 से 9 घटे 6, 11 से 6 घटे 5, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 56। रास्ता अंदर से, रास्ता बाहर से, रास्ता अंदर से। इसमें भी रास्ता बाहर समकोण पर होते, कैसे, इसमें भी रास्ता समकोण पर होता, कैसे होता देखिए। तो इसमें रास्ता समकोण पर, जैसे कोई आयत है, कोई आयत है नहीं, वर्ग है, कोई वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं। अब समकोण से काटते हुए मान लीजिए भुजा ये भी 20 है, तो रास्ते इसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 400। फिलहाल चाहिए नहीं आपको, फिलहाल बताने के लिए 400। ये रास्ते मतलब वर्ग की लंबाई कितनी है 20, यहाँ पे लंबाई के समानांतर,
लंबाई के समानांतर कितना हो जाएगा, लंबाई के समानांतर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है ऐसे करके, तो इसका क्षेत्रफल 20 दूना 40, एक चौड़ाई के समानांतर ऐसे करके ये भी 40 होगा। ठीक, 40 और 40 कितना हो गया 80, 40 और 40 दोनों रास्ताओं का क्षेत्रफल कितना हो गया 80। इसमें वही वाली कंडीशन आयत वाली, ये वाली ये जगह हमने दोनों तरफ से इधर उधर से जोड़ी, एक तरफ से 2 की है तो 2/2 का एक स्क्वायर होगा, 80 से 4 घटा देंगे कितना बचेगा 76। देखिए रास्ता बाहर से, रास्ता अंदर से, रास्ता समकोण से, और समकोण से दूसरी तीसरी चीज इसमें अंतःवृत्त परिवृत्त, एक बहुत इसका फेमस क्वेश्चन है, अंतःवृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। देखिए कैसे अंतःवृत्त और परिवृत्त, तो सबसे पहले जैसे कोई वर्ग है, वर्ग में अंतःवृत्त बनाना, आपको अंतःवृत्त बनाना तो अंतःवृत्त ऐसे ही तो बनाएंगे। अंतःवृत्त का मतलब बाहर से भुजाएं वृत्त को टच करती हुई, बाहर से भुजाएं वृत्त को टच करती हुई कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। ठीक, ऐसी कंडीशन, ये वृत्त है। ठीक, तो इसको थोड़ा ठीक, अब सही है। ठीक, तो कोई बात नहीं, तो अंतःवृत्त है ये। अब इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जो वर्ग की भुजा होगी उसकी आधी, वर्ग की भुजा इसका व्यास और त्रिज्या व्यास से आधी। परिवृत्त अगर पूछा जाए तो परिवृत्त बहुत सरल होता, परिवृत्त बनाना भी सरल होता और परिवृत्त होता भी सरल। देखिए ये परिवृत्त है, वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या वर्ग के विकर्ण की आधी होगी, वर्ग पूरा ये वर्ग और वर्ग का विकर्ण, यही वृत्त में व्यास होगा। कैसे देख लीजिए, वृत्त ये है, इसमें व्यास ये नहीं होता, सब होते। वृत्त का व्यास आपने ऐसे तो पढ़ा, ये भी तो व्यास ही है वृत्त का। ठीक, तो ये अंतःवृत्त, ये परिवृत्त की त्रिज्या, रास्ता अंदर से बाहर से समकोण से, इसमें भी त्रिज्यखंड होता, गाय बांधी जाती। कैसे, इसमें भी गाय बांधी जाती, देखिए बांध के देखते हैं। अब आयत के इसके वर्ग के प्रत्येक, आपने बताया नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे जो वर्ग होता इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर और समकोण पर काटते। ठीक, अब ये 90 डिग्री का है पूरा। अब इसमें जैसे ये आयत है, वर्ग है कोई, ये वर्ग है, अब इसमें कहते हैं 7 मीटर 14 मीटर लंबी रस्सी से कोई गाय बंधी है, तो ये क्षेत्रफल को चरेगी, वही पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये एक का हो गया। इसमें थीटा 90 डिग्री होगा वर्ग का, अगर 4 का पूछा जाए तो आप 4 का गुणा कर दीजिए, चारों कोनों का पूछा जाए तो आप 4 का गुणा कर दीजिए। ठीक, और तीसरी चीज, इसकी भी लंबाई चौड़ाई में, इसकी लंबाई में सवाल पूछा जाएगा, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने % बढ़ जाएगा, तो सरल होता वो। कैसे, देखिए जैसे कोई वर्ग है, कोई वर्ग है जो मना है आपको वो भुजा रख लीजिए, भुजा हमने मान ली 20 है, भुजा कितनी है 20, तो क्षेत्रफल 400। अब 20 को 10% बढ़ा दें, 20 को 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा, तो ये 20 बढ़ के कितना हो जाएगा, 20 का मतलब 22, 20 10% बढ़ के कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। जब बढ़ के 22 हो गया तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484। पहले 400 क्षेत्रफल था, जब 10% भुजा बढ़ाई तो क्षेत्रफल कितना हो गया 484। कितना बढ़ा, 84 बढ़ा। कहाँ से, 400 से बढ़ा, 400 से गुणा में 100, ये 100 से बिंदी कट, 4 दूनी 8, 4 एकन 4, 21% की वृद्धि, 21% की वृद्धि। अगर 10% है तो आप इसको ऐसे सरल से लगाइए, 10% का मतलब 10 भुजा है, फिर कितनी हो जाएगी 11। अगर भुजा 10 है तो क्षेत्रफल 100, अगर भुजा 11 है तो क्षेत्रफल 21, बढ़ गया 21, कहाँ से 100 से, गुणा में 100, 21 बटे 100, 100 से 100 कट के 21% की वृद्धि है। कमी होती तो 10 से 9 हो जाता, 10 से 9 का मतलब 10 भुजा थी 9 रहेगी, 100 क्षेत्रफल था 81 रह गया, कितना घटा 19, कहाँ से 100 से, गुणा में 100, 19, 100 से 100, 19% की कमी हो जाएगी। ठीक, आयत में, हाँ वो वाला सवाल कौन सा, एक वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। नहीं, एक वर्ग के विकर्ण, एक वर्ग का और वर्ग के विकर्ण पर बने
वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। पूछा गया सवाल, काफी एग्जाम में पूछा गया सवाल। तो कैसे, एक वर्ग और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो एक वर्ग आपने लिया, वर्ग की भुजा कितनी रखी, ए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब वर्ग का विकर्ण आपको पता है ए रूट टू। अब वर्ग और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, इसकी भुजा ए√2 है, ये सब ए√2 होंगी नहीं, ठीक। तो ए√2 है। अब इसका क्षेत्रफल ए√2 का स्क्वायर, इनमें अनुपात चाहिए, ये तो ए स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, 1:2, ठीक। वर्ग के अंताव्रत और परिव्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात, वर्ग के अंताव्रत और परिव्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखते कैसे, वर्ग के अंताव्रत और परिव्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात। आप कुछ ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ प्रैक्टिस किसी बुक से कर लीजिए, बाकी टाइम किसी भी मतलब कहीं बर्बाद नहीं करिए। हमने आपको इतना पर्याप्त बता दिया, किसी भी एग्जाम में चले जाए, आयत और वर्ग से इतना ही पूछा जाएगा, आयत और वर्ग से इतना ही पूछा जाएगा। कैसे, आयत वर्ग देखें तो आयत वर्ग, अंताव्रत और परिव्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात। अंताव्रत जैसे कोई व्रत है, वर्ग है, वर्ग के अंताव्रत बनाना आपको, अंताव्रत ऐसे बनेगा, वर्ग के अंताव्रत की त्रिज्या वर्ग की भुजा से आधी होगी, अंताव्रत का व्यास वर्ग की भुजा और त्रिज्या जो होगी इससे आधी। अगर ये भुजा मान लीजिए हमने ए रख ली, कितनी रख ली, ए, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2, पूरा ए और आधी a/2। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, किसका, अंताव्रत का क्षेत्रफल, अंताव्रत की त्रिज्या a/2, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब a/2 का स्क्वायर, ये अंताव्रत का क्षेत्रफल है। अब परिव्रत की ऐसे ही बात करें, परिव्रत की जब बात करें तो परिव्रत की त्रिज्या जो होगी वर्ग के विकर्ण की आधी होगी, वर्ग के विकर्ण की आधी। अगर इसी वर्ग के ऊपर हम बनाए, इसी वर्ग के ऊपर बनाए तो ऐसे बनेगी। अब हमने इधर अलग बना ली, तो आप इसे समझ लीजिए, इसकी भुजा अगर ए है तो विकर्ण कितना होगा, a√2। विकर्ण जब a√2 होगा तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी त्रिज्या जो भी होगी विकर्ण की आधी होगी, a√2/2 होगी, a√2/2, परिव्रत की त्रिज्या a√2/2। तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब a√2/2 का स्क्वायर, ये परिव्रत की त्रिज्या और परिव्रत का क्षेत्रफल, ये अंताव्रत का क्षेत्रफल, ये परिव्रत का क्षेत्रफल। आप अनुपात चेन में तो पाई से पाई काट दीजिए, ये हो जाएगा a²/4, इधर हो जाएगा a² इंटू 2/4, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √a का स्क्वायर नहीं, √2 का स्क्वायर जो होता, इसका मतलब √2 इंटू √2 बराबर √2 का मतलब 2, ठीक। तो ये 2 हो गया, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 4 से 4 कट, स्क्वायर से ए स्क्वायर कट, तो ये कितना हो जाएगा 1:2, ठीक। वर्ग के अंताव्रत और परिव्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2। दूसरी चीज, वर्ग के एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2। अभी बताए थे, इधर देख लीजिए 1:2। ये वर्ग तथा वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2, वर्ग के अंताव्रत और परिव्रत के क्षेत्रफलों का अनुपात वो भी 1:2, ठीक। आगे, अच्छा हमने देखे आयत, आपको आयत बताया, वर्ग बताया, अब चतुर्भुज, ठीक। चतुर्भुज आपने पढ़े होंगे, चतुर्भुज 3 टाइप के होते हैं, चतुर्भुज जो होते हैं, चतुर्भुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक समलंब, एक सम चतुर्भुज होता, सबसे पहले सम चतुर्भुज, दूसरा समलंब चतुर्भुज होता, समलंब चतुर्भुज, ठीक। तीसरा समांतर चतुर्भुज, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। चतुर्भुज 3 होते हैं, चौथा आयत होता, पांचवा वर्ग होता, वो भी चतुर्भुज है, आयत भी चतुर्भुज है, तो 3 ये और आयत वर्ग 2 5, 2 आपने अच्छे से पढ़ लिए, आयत वर्ग। अब समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो समचतुर्भुज को सबसे पहले पढ़ते हैं। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर और बराबर काटते हैं। कैसे देखते हैं समचतुर्भुज को सबसे पहले देखते हैं। समचतुर्भुज पतंग के आकार का होता, समचतुर्भुज जो होता पतंग के आकार का होता, ठीक। ये समचतुर्भुज है। अब इसके
समचतुर्भुज, ठीक। समचतुर्भुज कुछ ऐसे बनेगा समचतुर्भुज। ये इसकी भुजा, ये भुजाएं चारों बराबर होंगी, ये भुजाएं चारों बराबर, इसके विकर्ण जो हैं एक दूसरे को बराबर और 90 डिग्री पर काटते। ये जो होता है ये कोण सब चारों तरफ 90-90 के होते हैं, ये चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। कैसे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। ये विकर्ण कभी कभी दिए नहीं जाते, एक विकर्ण दे देते, दूसरी भुजा दे देते, एक विकर्ण एक भुजा दे देते, दूसरा विकर्ण निकालना पड़ता। तो 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल, का गुणनफल। इसमें क्षेत्रफल ही मेन है, हमने बहुत एग्जाम में देखे, इसमें क्षेत्रफल से ही सवाल पूछे जाते, परिमाप पूछा जाता कभी कभी फोरे, और मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं पूछा जाता। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही मेन होता, समचतुर्भुज का परिमाप सभी पता, ए फोरे, ठीक। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। दूसरा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बारे में, समलंब चतुर्भुज बनाते कैसे? समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसे बनता, ये समलंब चतुर्भुज है, ये समलंब, ये बराबर होते हैं समलंब। ये भुजा कुछ होती, ये भुजा अलग होती, ठीक। ये भी भुजा अलग होती, ये भुजा, ठीक। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता कैसे? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता 1/2 दोनों भुजाओं का योग गुणा में दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग, ठीक। और गुणा में बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी, ये क्षेत्रफल होता। फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों भुजाओं का योग और गुणा में बीच की दूरी, बीच की दूरी ये वाली, ठीक। ये समलंब चतुर्भुज, इसमें भी मतलब यही मेन है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अभी इसके सवाल आएंगे कैसे, अभी प्रैक्टिस करवाएं, क्लास लंबी हो रही, होने दीजिए। आप केवल एक बार वीडियो को एक बार देख लीजिए, हमने बहुत डिटेल में आपको आयत, वर्ग, चतुर्भुज, ठीक, चतुर्भुज 3 टाइप के, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं? तो ये सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। अब बनाएंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसे बनते हैं, समांतर चतुर्भुज जिनकी भुजाएं समान अंतर से होती, जिनकी भुजाएं आमने सामने की भुजाओं का समान अंतर होता, ठीक। आमने सामने की भुजाओं का समान अंतर, ठीक। कुछ ऐसे शांत चतुर्भुज, एक आधार होता, इसमें ऊंचाई दी नहीं जाती, कभी कभी निकालनी पड़ती, नहीं तो इसको निकालने, जैसे इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। आपको क्लास बहुत फुर्सत में देखनी होगी, मेंसुरेशन आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता आधार गुणा ऊंचाई। देखिए कैसे, इसके कुछ सवाल हैं आपको करवाते, आप समझ जाएंगे कैसे। हमने आयत, वर्ग और चतुर्भुज 3 चीज़ें आपको आज बताई, 3 से थोड़े सवाल देखते कि अगर हैं तो हम बताते अभी आपको, ठीक है। देखिए सवाल है जैसे सबसे ठीक, सबसे पहले सवाल देख लीजिए। सबसे पहला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर है, उसका एक विकर्ण 80 मीटर है, उसका क्षेत्रफल बताइए। देखो कैसे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज अभी हम बताए थे, समांतर जिसकी आमने सामने की भुजाओं में समान अंतर हो, जैसे ये चीज ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज है।
अब दो भुजाएं, एक 60 है और एक 40 है, एक विकर्ण दिया गया, कितना 80 दिया गया, एक विकर्ण 80। ये भुजा 40 है, इसको आप यहाँ से उठा के यहाँ रख लीजिए, ये भुजा दोनों तरफ 40, ये भी 40 है, ये 40 है, ठीक, ये 40-40 की भुजाएं होंगी। ठीक, तो अब आप देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज था, तो इसमें कहीं पे आपको ऊंचाई तो दी नहीं थी, आप आधार गुणा ऊंचाई से इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आधार गुणा ऊंचाई नहीं दी गई है, तो फिर भी आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, एक की भुजा 60, ये भी 60 होगी और ये भी 40 होगी, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज। हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें दो का गुणा कर दें, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके सामने होगा। कैसे, एक त्रिभुज, अब ये त्रिभुज कैसा है, 40 भुजा, 60 भुजा और 80 भुजा, 40, 60, 80 भुजा है, विषम बाहु त्रिभुज है। इसके लिए विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला आपको पता होगा, विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला, तो विषम बाहु त्रिभुज का फार्मूला होता, जिसकी अगर भुजाएं ए बी सी अलग अलग भुजाएं हैं, इसे विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसके त्रिभुज का फार्मूला होता कि रूट में यस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, ये एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, भुजाओं का आधा, भुजाओं के योग का आधा होता। अब भुजाएं 60, 40, 100, 180, 180 के आधे 90। अब 90 आपका यस आ गया, यस बराबर कितना आ गया, 90 आ गया। जब यस बराबर 90 आ गया, तो अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सरल हो गया। कैसे, यस 90 रूट के अंदर यस 90, यस माइनस ए 40 रख लीजिए, तो 90 माइनस 40 करेंगे 50, यस माइनस बी 10, 90 माइनस 80 10, यस माइनस सी, तो 90 माइनस 60 इंटू 30 हो जाएगी। ठीक, अब 90 को इससे बाहर भी निकालने आपको, कैसे, तो बाहर जब निकालेंगे, जैसे 90 निकाला आपने बाहर, तो 9 गुणा 10 अंदर होगा, 50 को 5 गुणा 10 होगा अंदर, 10 को 10 रखिए, 30 को रख लीजिए 3 गुणा 10, 10 10 ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए 10 10 के पेयर बनेंगे, एक 10 ये, एक 10 ये, एक आपका 10 बाहर होगा रूट के अंदर से, 2 10 मिल गए, एक 10 एक 10 एक 10 बाहर, एक 10 एक 10 एक 10 का ये 10 बाहर, और क्या बचा, 9 का 3 बाहर हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, 9 बाहर हो गया, 10 बाहर हो गया। अब बचा आपका 5 बचा और 3 बचा, मतलब 15 का जो 15 है ये नहीं बाहर होगा, 15 बाहर नहीं होगा, तो ये 3 था। ठीक, ये कितनी थी, 3। अब अंदर कितना बचा, अंदर बचा रूट में 15, तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100, 300, 300 रूट 15, मतलब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 300 रूट 15। अब जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही इसका होगा, दोनों बराबर हैं, तो 300 रूट 15 और 300 रूट 15 कितना हो जाएगा, 600 रूट 15, 600 रूट 15। देखिए, दिखेगा सवाल, ठीक, हल्का सा टिक लगा लीजिए, 600 रूट 15 एक हो गया। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई, समांतर चतुर्भुज, यही चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की लंबाई 15, 18, दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। बढ़िया सवाल, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा सवाल है। तो एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 और 18 है, यहीं लगा देते हैं, देखें कैसे। तो एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज आप बना लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज, ये लंबाई की भुजाएं हैं और ये चौड़ाई की भुजाएं हैं। ठीक, अब दो आसन्न भुजाओं की लंबाई, आसन्न की आमने सामने, मतलब आसन्न भुजाओं की लंबाई, एक 15 है और एक 18 है, बराबर तो नहीं होंगी, एक 15 है और एक 18 है, एक 15 है एक 18, अब एक 15 है एक 18। आपको पता, आप चाहे ये दोनों भुजाओं का गुणा करें, आधार गुणा ऊंचाई करें। अब जैसे इसमें ये वाली ऊंचाई है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला बताए थे, आधार गुणा ऊंचाई, इसकी ऊंचाई यही है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार 15 गुणा ऊंचाई, एक भुजा दी गई 12, कौन सी, दो छोटी भुजाएं, अब ये 15 है तो सामने की भुजा 15 होगी, ये 18 है तो सामने की भुजा 18 होगी। जब दो सामने की छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है,
क्षेत्रफल इतना होगा, आधार गुणा ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई दी गई 12। अब दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताओ। अब दो बड़ी, जितना क्षेत्रफल इसका इधर है उतना ही क्षेत्रफल इसका इधर से होगा। अब ये दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ये है, यही चाहिए आपको। तो इसका क्षेत्रफल इसके दोनों तरफ से बराबर होगा। इधर कितना होगा, इसकी भुजा कितनी है 18, आधार ये, ऊंचाई ये हो जाएगी। इसकी ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई कुछ रख लीजिए, काट दीजिए। 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, कितनी आ जाएगी 10। ठीक, अब देखिए एक आयताकार बगीचा 100 मीटर इंटू 80 मीटर का है। इसके बाहर, बाहर शब्द लिखा, बाहर शब्द लिखा, आप समझ जाए। एक रास्ता बना, रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। अब एक सवाल, लास्ट सवाल देख लीजिए, उसके बाद यहीं से ध्यान रखेंगे 3 के बाद से कल 4 नंबर से सवाल कराएंगे। मतलब थोड़ी बड़ी क्लास है, मेंसुरेशन में अगर ऑफलाइन पढ़ाते तो 7 से 8 दिन लग जाते हैं, 7 से 8 दिन लग जाते हैं। तो इसकी कम से कम 5 क्लासें तो होनी चाहिए। अगर 5 क्लासें आपने कायदा से पढ़ ली तो आप विश्वास से पढ़िए, 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। आना सब इसी से, बस आपको नंबर बदले होंगे सवाल के, तरीका यही लगाना आपको, बाकी कुछ नहीं लगाना आपको। इसी मेथड से पढ़ना। आपके 4 नहीं तो 3 नंबर तो मान लीजिए। पुलिस के, एसआई के, एसआई में तो 4 नंबर के सवाल आते हैं क्षेत्रफल से, 4-5 ज़्यादा आते हैं। जहाँ पे ज़्यादा महत्व होती है वहाँ पे इसका रेशियो ज़्यादा होता है, जहाँ पे कम होती है वहाँ पे कम हो जाता। अगर दो तक 3 तक इसके आ गए और 2-3 इसके आयतन वाले, मतलब 3D वाले से आ गए तो 2 इधर 2 इधर 4 हो जाएंगे, या 3-3 आ गए तो 6 हो जाएंगे, 4-4 आ गए तो 8 हो जाएंगे। वैसे 2 तो कम से कम 2 मान लीजिए, 4 सवाल तो मान ही लीजिए। अब कौन से सवाल होंगे उसके लिए आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, सब लॉजिक पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए कोई आयत है, कोई आयत है, आपको आयत में बताया गया क्या, आपको आयत में बताया गया आयत की लंबाई चौड़ाई दी गई कितनी, 100 मीटर लंबाई है, 80 मीटर चौड़ाई। 100/80 का मतलब हो गया लंबाई 100 और चौड़ाई 80 है। लंबाई 100 और चौड़ाई 80 है, लंबाई 100 और चौड़ाई 80 है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 गुणा 80। 100 गुणा 80 आप कर लेंगे तो 100 गुणा 80 हो जाएगा 8 एकन 8, 8 एकन 8 और 3 जीरो मतलब 8000। ये आयत का क्षेत्रफल है। के बाहर, बाहर से रास्ता है, जब रास्ता बाहर से है कितने मीटर चौड़ा रास्ता है, अब देखेंगे रास्ता है जो 10 मीटर चौड़ा चारों तरफ है, 10 इधर 10 इधर 10 इधर और 10 इधर, एक इधर 10। ठीक, अब ये 100 थी, 10 इधर से बढ़ेगी, 10 इधर से और 10 इधर से, तो ये कितनी हो जाएगी 120। ये कितनी हो जाएगी 120। ये भुजा कितनी हो गई 120। ये 80 थी, 10 इधर बढ़ी 10 उधर बढ़ी, तो ये कितनी हो गई 100 हो गई। ठीक, अब नई लंबाई कितनी है 120 रास्ता सहित, नई चौड़ाई रास्ता सहित कितनी है 100 है। तो 120 गुणा 100 कर लीजिए, 120 गुणा 100 मतलब 12 एकन 12 और 1 जीरो इधर 2 जीरो इधर 3 जीरो, मतलब रास्ता सहित आयत का क्षेत्रफल 12,000, केवल आयत का क्षेत्रफल 8,000। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ता सहित से केवल आयत का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपका 4,000 आंसर आ जाएगा। 12,000 से 8,000 घटे 4,000 आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, आप तैयारी करते रहिए और मेंसुरेशन आप इसी लॉजिक से पढ़िए, आप कोई ज़्यादा फार्मूला भी नहीं पढ़ने, आप इसी लॉजिक से पढ़िए और तैयारी ज़बरदस्त करिए। इस बार ऐसे मान के करिए तैयारी कि वैकेंसी 5 साल बाद आएगी, और 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल तक आप क्या करेंगे। अभी अगर आप 1 महीना अच्छे से तैयारी करते तो अगले 5 साल आपको अच्छे से ही मतलब कहीं जॉब कर रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।